बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग अपने घरों में बिल्कुल ठीक होंगे। बच्चों, मैं आपकी उर्दू की टीचर हूं और हम लोगों ने पहला सबक उर्दू का शुरू कर लिया था। 9th क्लास आप लोगों को मैंने बताया था कि सबक शुरू करने से पहले उसका मुसन्निफ़ होता है। पहले सबक का नाम था हिजरत नबवी और उसके मुसन्निफ़ का नाम था मौलाना शिबली नोमानी। आप अपनी किताब में सफ़ा नंबर 2 की पढ़ाई पहले ही कर चुके हैं। इसमें हमने पढ़ा था कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीने की जानिब हिजरत की और अल्लाह के हुक्म से हिजरत की। लेकिन आपने किस साल हिजरत की? नबूवत के 13वें साल हिजरत की। कुछ लोग आपसे पहले जा चुके थे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत से पहले हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के सुपुर्द अपनी अमानतें की और कुरैश ने उनके लिए जो जाल बुना था वो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि उन्होंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करने की साजिश की थी। अल्फाज के मानी आप लोगों ने अपनी रफ रजिस्टर पर कर लिए होंगे। हम अगला सफ़ा नंबर 3 की पढ़ाई की तरफ आते हैं। कफ़ार ने जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर का मुहासरा किया, मुहासरे का मतलब होता है घेरा किया, और रात ज़्यादा गुजर गई तो कुदरत ने इनको बेखबर कर दिया। कुदरत ने यानी अल्लाह ताला ने इनको बेखबर यानी कफ़ार को बेखबर कर दिया। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको सोता छोड़कर बाहर आए। किसको? हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को छोड़कर बाहर आए। काबे को देखा और फरमाया, मक्का तू मुझको तमाम दुनिया से ज़्यादा अजीज़ है, लेकिन तेरे फ़र्जंद मुझको रहने नहीं देते। फ़र्जंद का मतलब होता है बेटे। तेरे फ़र्जंद यानी तेरे बेटे मुझको रहने नहीं देते। हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से पहले ही करारदाद हो चुकी थी। करारदाद का मतलब है पहले ही ये बात उनके साथ तय हो चुकी थी कि वो आपके साथ हिजरत करके मदीना जाएंगे। दोनों साहिब पहले जबल सोर के गार में जाकर पोशीदा हुए। जबल सोर, जबल का मतलब होता है पहाड़, सोर उस पहाड़ का नाम है जिसके गार में वो दोनों छुपे थे। जाकर पोशीदा हुए, छुप गए। ये गार आज भी मौजूद है और बोसा गाए खलाइक है। बोसा गाए खलाइक यानी मखलूक के बोसा देने की जगह। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के बेटे अब्दुल्ला जो नौखेज़ जवान थे, जवान थे यानी नौजवान थे, शब को गार में साथ होते। शब को यानी रात को वो भी आप दोनों के साथ गार में होते। सुबह मुँह अंधेरे शहर चले जाते और पता लगाते कि कुरैश क्या मशवरे कर रहे हैं। जो कुछ खबर मिलती शाम को आकर हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ करते। हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का ग़ुलाम कुछ रात गए बकरियां चरा कर लाता और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हा इनका दूध पी लेते। 3 दिन तक सिर्फ यही ग़िज़ा थी, यानी 3 दिन तक हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हा और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बकरियों का दूध पिया। लेकिन इब्ने हिशाम ने लिखा है कि रोज़ाना शाम को अस्मा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा घर से खाना पकाकर गार में पहुंचा आती थीं। इसी तरह 3 रातें गार में गुजारी। सुबह कुरैश की आंखें खुली तो पलंग पर हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बजाय जनाब अमीर यानी हज़रत अली को पाया। ज़ालिमों ने आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को पकड़ा और हरम में ले जाकर थोड़ी देर मबूस रखा और छोड़ दिया। मबूस का मतलब होता है कैद में रखा। फिर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तलाश में निकले। ढूंढते ढूंढते गार के धाने तक आ गए, यानी किनारे तक आ गए। आहट पाकर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हा गमज़दा हो गए यानी परेशान हो गए और हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया कि अब दुश्मन इस कदर करीब आ गए हैं कि अपने कदम पर इनकी नज़र पड़ जाए तो हमको देख लें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला तहज़न इन्नल्लाह माअना, ला तहज़न इन्नल्लाह माअना। सूरह तौबा की आयत नंबर 40 है। घबराओ नहीं, बेशक अल्लाह हमारे साथ है। कुरैश ने इश्तहार दिया था कि जो शख्स मोहम्मद को या अबू बकर को गिरफ़्तार करके लाएगा इसको एक खून बहा के बराबर यानी 100 ऊँट इनाम दिया जाएगा। सुराका बिन हशम ने सुना तो इनाम की उम्मीद में निकला। ऐन इसी हालत में
कि आप रवाना हो रहे थे तो इसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देख लिया और घोड़ा दौड़ाकर करीब आ गया, लेकिन घोड़े ने ठोकर खाई, वो गिर पड़ा। तर्किश से फाल के तीर निकाले के हमला करना चाहिए या नहीं। तर्किश का मतलब होता है बच्चे जिस खोल में तीर रखे जाते हैं। जवाब में नहीं निकला, लेकिन 100 ऊँटों का गिरां बहा मुआवजा ऐसा ना था कि तीर की बात मान ली जाए। गिरां बहा को अंडरलाइन कीजिए, इसका मतलब लिखिए कीमती मुआवजा। दोबारा घोड़े पर सवार हुआ और आगे बढ़ा कि अब की बार घोड़े के पांव घुटनों तक ज़मीन में धंस गए। घोड़े से उतर पड़ा और फिर फाल निकाली। अब भी वही जवाब था, लेकिन मुकर्रर तजर्बे ने इसकी हिम्मत पस्त कर दी। मुकर्रर यानी बार बार, पस्त कर दी, कम कर दी कि ये कुछ और आसार हैं यानी निशानियां हैं। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आकर कुरैश के इश्तहार का वाक़या सुनाया और दरख्वास्त की कि मुझको अमन की तहरीर लिख दीजिए। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने के ग़ुलाम आमिर बिन फ़हीरा ने चमड़े के एक टुकड़े पर फरमाने अमन लिख दिया। फरमाने अमन यानी अमन का पैगाम लिख दिया। तशरीफ़ आवरी की खबर में मदीने में पहले पहुंच चुकी थी, यानी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मदीने आने की खबर पहले ही मदीना पहुंच चुकी थी। तमाम शहर हमतन चश्मे इंतज़ार था। हमतन का मतलब होता है भरपूर तवज्जो के साथ। चश्मे इंतज़ार यानी बहुत ज़्यादा, चश्म का मतलब होता है आँखें, आँख, बहुत ज़्यादा इंतज़ार कर रहे थे वहाँ के लोग। मासूम बच्चे फ़ख्र और जोश में कहते फिरते थे कि पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ रहे हैं। लोग हर रोज़ तड़के से निकल कर शहर के बाहर जमा होते, तड़के से, सुबह सवेरे से, और दोपहर तक इंतज़ार करके हसरत के साथ वापस चले आते। एक दिन इंतज़ार करके वापस जा चुके थे कि एक यहूदी ने किले से देखा और कराइन से पहचान कर पुकारा। कराइन यानी अंदाज़े से पहचान लिया था उसने आपको और पुकारा, अहले अरब, लो तुम जिसका इंतज़ार करते थे वो आ गया। तमाम शहर तकबीर की आवाज़ से गूंज उठा। तो बच्चों, मुश्किल अल्फाज के मानी आप लोगों ने अपनी बुक पर तो साथ साथ नोट कर लिए हैं। अब इनको मुश्किल अल्फाज के मानी को अपने रफ रजिस्टर पर लिखना है और आपकी राइटिंग बिल्कुल नीट होनी चाहिए। आपकी राइटिंग बिल्कुल नीट होनी चाहिए। इसके अलावा आपने क्या करना है कि अपना काम बिल्कुल सही नीट करना है और हमारे IT के नंबर पर सेंड कर देना है। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। अपना ख्याल रखिएगा।